दोस्तों साल 2023 कूटनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल न कि सिर्फ भारत कुछ बेहद ही शक्तिशाली और विश्व स्तरीय मीटिंग्स अपने देश में कराने वाला है, बल्कि इस साल की शुरुआती 2 से 3 महीने में ही भारत में कुछ सबसे शक्तिशाली और विकसित देशों के शीर्ष नेता भारत दौरा करने वाले हैं। साथ ही इन हाई लेवल विजिट के दौरान भारत के पास काफी सारे अवसर होंगे, जो कि भारत के लिए 2023 के महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। दरअसल दोस्तों, इस साल के शुरुआती 2 से 3 महीने में ही भारत का दौरा करने जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति आने वाले हैं, जिसके दौरान कई सारे महत्वपूर्ण वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत इजिप्ट के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित कर चुका है, जिनके भारत दौरे के समय दोनों देश मिलकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बड़े एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं, जिसके दौरान इस बात की भी संभावना काफी अच्छी खासी है कि तेजस फाइटर विमानों की डील को लेकर इजिप्ट भारत के साथ कोई बड़ा करार कर ले, जो कि रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन सभी की नजरें इजिप्शियन राष्ट्रपति के दौरे पर तो है ही, साथ ही जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के दौरे पर भी काफी ज्यादा है, जिसके तहत जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा भारत के अंदर निवेश और जर्मनी के साथ हमारे एजुकेशनल और प्रोफेशनल संबंधों का विकास करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि हाल ही में भारत और जर्मनी ने एक मोबिलिटी पार्टनरशिप साइन किया था, जो कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। वहीं पर आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि बहुत जल्दी भारत जर्मनी में मौजूद टैलेंट का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह जर्मनी क्या भारतीय लोगों को वीजा देने में फुर्ती दिखाना और भारतीय लोगों को अपने देश में आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना है, जिसके कारण भारतीय प्रोफेशनल और स्किल्ड युवा काम करने के लिए जर्मनी को एक अनुकूल देश के तौर पर देख रहे हैं। साथ ही भारतीय छात्र भी एक काफी बड़ी संख्या में जर्मनी अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जो कि जर्मनी के एजुकेशन और प्रोफेशनल दोनों ही इकोसिस्टम को काफी तेजी से मजबूत कर रहा है। लेकिन भारत और जर्मनी का द्विपक्षीय साझेदारी यहीं पर नहीं थमती, बल्कि जर्मनी दिल खोलकर भारत के अंदर निवेश भी कर रहा है, जिसके तहत साल 2022 के मई महीने में ही जर्मनी ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत जर्मनी ने भारत को वादा किया है कि वह साल 2030 तक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 10.5 अरब डॉलर यानी कि 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश करेगा, जिससे भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकेगा और हम कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम कर पाएंगे। वहीं इसके अलावा जहां एक तरफ जर्मन चांसलर का भारत दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहीं पर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भारत दौरा भी काफी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसके दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेगा, जिसमें यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरे विश्व के सामने खड़े हुए ऊर्जा और खाद्य पदार्थों के संकट से लेकर चीन को काउंटर करना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के साथ व्यापार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो सकेगी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भारत दौरा भी काफी ज्यादा महत्व रखता है, जिस वजह से भारत अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तेजी से बढ़ा रहा है, ताकि हम इन सभी हाई लेवल विजिट को मैनेज कर पाए, क्योंकि इस साल ही भारत G20 के तहत होने वाले कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स को होस्ट करेगा, जिनमें से कुछ मीटिंग्स तो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में होने वाली है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत कितनी सक्रियता से काम कर रहा है, ताकि हम इन सभी हाई लेवल मीटिंग्स को सफलतापूर्वक करा सके। साथ ही मार्च में होने वाले फ्रेंच राष्ट्रपति का दौरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके दौरान भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की डील पर आधिकारिक हस्ताक्षर करेगा, जो कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध में एक नए आयाम की शुरुआत होगी, जिसमें भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर रक्षा के क्षेत्र में काफी क्लोज कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी कदम और आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि दोनों देशों की साझेदारी को पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा मजबूत कर देगा। साथ ही हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस की साझेदारी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, और न कि सिर्फ फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का एक काफी बड़ा समर्थक है, बल्कि फ्रांस भारत की न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी सदस्यता का समर्थन करता है, जिसकी वजह से फ्रेंच राष्ट्रपति का भारत दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ G20 के तहत होने वाली मीटिंग में इन सभी देशों के शीर्ष नेता भारत का दौरा करने वाले हैं, वहीं पर दूसरी तरफ भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए भी कई देशों द्वारा हाई लेवल इंडिया विजिट की जा रही है, ताकि भविष्य में इन सभी देशों को भारत का समर्थन मिले, जो कि भारत के लिए भी काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन चारों देशों की विजिट के दौरान आप किस देश के दौरे को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें।
लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।